अस्सलाम वालेकुम। आज हमने स्टार्ट करना है एक्सट्रैक्शन के ही फर्दर टेक्निक्स को हम लेके चलेंगे आगे। हमने कौन कौन सी पढ़ ली थी? इन्फ्यूजन, डिकॉक्शन और मैसीरेशन। मैसीरेशन की फर्दर टाइप्स थी, वो सब भी पढ़ ली थी। उसके बाद हमने पढ़नी है पर्कुलेशन, पर्कुलेशन के प्रोसीजर, पर्कुलेशन के स्टेप्स क्या हैं। उसके अलावा हमने आज फाइनल जो कंटिन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन है वो फर्दर लेके चलना है। तो हम पहले देख लेते हैं कि पर्कुलेशन में क्या होता है। पर्कुलेशन में हम एक ड्रग लेते हैं, उसको एक वेजल में डाल लेते हैं। लाइक हमारे पास एक पर्कुलेटर होता है, ठीक है, ये इस तरह का शेप का होता है। इसके नीचे यहाँ पे नोज़ल लगी होती है ताकि जो हमारा सॉल्यूशन है, मेंस्ट्रुम है, वो और ड्रग का जो है वो नीचे वेस्ट आउट ना हो सके। यहाँ पे नोज़ल होती है, जब हमने खोलना हो हम खोल सकते हैं और उसको एक्सट्रैक्ट को ले सकते हैं। इसमें यहाँ एक पर्कुलेशन प्लेट होती है, इसके ऊपर जो है वो इतने पोर्शन में ड्रग लेते हैं हम, और इसके ऊपर फिल्टर पेपर होता है यहाँ पे, उसके ऊपर थोड़ा सा पोर्शन सैंड का होता है, और इस पोर्शन में हम लेते हैं मेंस्ट्रुम, ठीक है। यहाँ पे ड्रग, ये पर्कुलेशन प्लेट है, इस पूरे को क्या कहते हैं अपरेटस को? पर्कुलेटर। अब हम इसका प्रोसीजर देख लेते हैं कि क्या है। ड्रग को हम वेजल में लेंगे, फिर मेंस्ट्रुम को क्या करेंगे, हम उसमें डालेंगे। पहले हम ड्रग ले लेंगे, फिर हम उसमें मेंस्ट्रुम को पोर करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पास कुछ देर के बाद पर्कुलेशन में होके उसके बाद फाइनल जो इस प्लेट से नीचे जो आ जाएगा वो हमारा एक्सट्रैक्ट होगा। जब वो अप टू द वॉल्यूम आ जाएगा, फिर हम उसको नीचे से इसको खोलेंगे नोजल को, और उसको यहाँ पे बीकर में कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसमें इस पूरे प्रोसीजर को, पर्कुलेशन को क्या कहते हैं, ये पूरा एक पर्कुलेट होता है हमारे पास, ठीक है। इसमें से जो हमारे पास एक्सट्रैक्ट आता है उसको हम पर्कुलेट कहते हैं, क्योंकि वो पर्कुलेशन प्रोसीजर से गुजर के आता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये तो हो गया इसका जनरल प्रिंसिपल कि इसमें पर्कुलेशन में होता क्या है। लेकिन इसमें अब स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले कम्युनिकेशन ऑफ ड्रग, मतलब हम ड्रग लेते हैं, अगर वो हार्ड फॉर्म में है या किसी भी फॉर्म में है तो हम उसको ग्राइंड करके साइज रिडक्शन करेंगे। जैसे हमने पढ़ा था फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सट्रैक्शन में कि हम सबसे पहले उसका साइज रिडक्शन करते हैं, फिर उसके बाद सूटेबल मेंस्ट्रुम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हम ऐसे ही कर रहे हैं कि सबसे पहले हम कोई भी ड्रग ले रहे हैं तो हम उसका साइज रिडक्शन कर रहे हैं, लाइक क्रश कर रहे हैं, फिर उसको फाइन पाउडर की तरफ ले जाते हैं कि अच्छे से फाइन हो जाए, नेचर ऑफ ड्रग को देखते हुए, ठीक है, कि वो फाइन रहेगी या क्रश रहेगी। अगर फाइन हो सकती है तो उसको मज़ीद फाइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद उसके कुछ एडवांटेजेस, हम फ़ायदे देख लेते हैं कि इस ड्रग को रिड्यूस करने के हमें क्या फ़ायदे मिलते हैं। वो होता है कि जो ड्रग का सरफेस एरिया होता है वो थोड़ा सा इन्हांस हो जाता है, अच्छा हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, यूनिफॉर्म पैकिंग। पैकिंग जो हम ड्रग जिसको पर्कुलेटर में डालते हैं वो एक यूनिफॉर्मली हम डाल सकते हैं आराम से, क्योंकि जितना फाइन पाउडर होगा या क्रश ड्रग होगी उतनी आसानी से वो एक इवन सरफेस में आ जाएगी ड्रग पर्कुलेटर में, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जो मेंस्ट्रुम हम ऊपर से डालेंगे वो सैंड और उसके साथ फिल्टर आउट होके बिल्कुल स्लोली नीचे आएगा, ठीक है। इसलिए ये कह रहे हैं कि मूवमेंट होगी जो मेंस्ट्रुम की वो थोड़ी स्लो होगी, ठीक है। फर्दर हम देखते हैं कि हम फिर इसमें पर्कुलेशन में क्या करते हैं, कम्युनिकेशन ऑफ ड्रग, मतलब साइज रिडक्शन हो गई। उसके बाद हम देखते हैं मॉइस्चनिंग ऑफ ड्रग, के हम पहले से ना थोड़ा ड्रग को मॉइस्ट कर लेते हैं, मतलब गीला कर लेते हैं विद आवर सॉल्वेंट या मेंस्ट्रुम, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, जो ड्रग पाउडर फॉर्म में है अगर वो स्वेल हो सकती है तो वो स्वेल हो जाएगी। लाइक हमारी जनरल डेली लाइफ की एग्जांपल है, अगर वो इसबगोल है उसको पानी में डालें वो स्वेल हो जाता है। इसी तरह हम इसको पहले पानी में डाल के मेंस्ट्रुम में डाल के ड्रग को चेक करेंगे, फिर वो क्या होगा, 4 घंटे के लिए एक कंटेनर में हमने रख देना है। लाइक एक बीकर ले लिया हमने, उसमें हमने ड्रग ले ली और उसमें मेंस्ट्रुम डाला और उसको क्लोज करके 4 घंटे के लिए रख दिया। फिर उसमें जितना भी स्वेल होना होगा ड्रग ने वो हो जाएगी। इस प्रोसेस को हम इम्बाइबेशन भी कहते हैं, इम्बाइबिशंस, ठीक है, मॉइस्चनिंग ऑफ ड्रग या इम्बाइबिशन, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि इसका एडवांटेजेस, इसका फ़ायदा क्या है। इसका फ़ायदा भी यही है कि जो ड्रग है वो अच्छे से स्वेल हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, मेंस्ट्रुम के साथ अच्छे से मिक्सअप हो जाएगी। इम्बाइबेशन की वजह से जो एयर हवा आ जाती है हमारी ड्रग में पार्टिकल्स में, कि पार्टिकल थोड़े फूल जाते हैं तो वो भी मिनिमम हो जाएगी, कम से कम हो जाएगी,
लाइक हम कोई भी अगर ड्रग ले रहे हैं तो उसमें थोड़ी बहुत हवा आ ही जाती है, लेकिन फाइन पाउडर होगा उसके बाद हम मेंस्ट्रुम उसमें डालेंगे, जितनी भी ड्रग होगी वो स्वेल होके अपना एक लेवल मेंटेन कर लेगी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं परकुलेटर। परकुलेटर हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, ओपन परकुलेटर और क्लोज परकुलेटर। ओपन परकुलेटर ये वाला है कि इसके ऊपर हमारे पास ऊपर से ओपन होता है, खुला होता है, ठीक है। क्लोज में क्या होता है, ऊपर वाली सरफेस जो होती है वो बंद हो जाती है लिड के साथ, किसी भी ढक्कन के साथ, ठीक है। तो ये लाइक हमारी क्लोज परकुलेटर वो वाली एग्जांपल ले लें, लाइक हमारा जो होता है जूसर मशीन होती है, ग्राइंडर वगैरह, वो हम ऊपर से बंद करके उसको चलाते हैं ना, उसके बगैर हम नहीं चला सकते। तो इसी तरह क्लोज परकुलेटर भी होता है, ठीक है। ओपन परकुलेटर। उसके बाद पैकिंग आ गई, वही बात हो गई कि हम ड्रग को जब डालेंगे तो वो इवनली इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, मिक्स यहाँ पे अपनी एक लेवल को मेंटेन कर लेगी ड्यू टू इम्बाइबेशन। तो उसकी वजह से जो पाउडर है वो इवनली इसमें आ जाएगा। तो इसको हम पैकिंग कहते हैं कि ड्रग की जो पैकिंग है उसमें एयर नहीं होगी, मिनिमम होगी, इसलिए पैकिंग मतलब उसके जो पार्टिकल हैं वो बहुत करीब करीब होंगे एक दूसरे के, इसको हम पैकिंग कहते हैं कि बिल्कुल करीब करीब होगी ड्रग। उसके बाद हम परकुलेशन प्रोसीजर में पहले हम मैसीरेशन करते हैं, मैसीरेशन से गुजार के उसके बाद हम परकुलेशन करते हैं, ठीक है। हमेशा मैसीरेशन में क्या होगा, एक हम पहले तो सबसे पहले वही बात होती है कि हम मेंस्ट्रुम सेलेक्ट करते हैं, सॉल्वेंट सेलेक्ट करते हैं, उसकी फिर अमाउंट जो है वो थोड़ी ज़्यादा लेते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ मेंस्ट्रुम ले लेते हैं। फिर जो मेंस्ट्रुम का 3/4 पार्ट है, मतलब कि 3 हिस्से जो हैं 4 हिस्सों में से वो हम लेते हैं मेंस्ट्रुम के और उसको डालते हैं, उसमें पोर कर देते हैं ड्रग को परकुलेटर में। फिर जो ड्रग है मेंस्ट्रुम के ड्रॉप्स जो हैं वो उस ड्रग से गुजर के नीचे ऐसे ड्रॉप बाय ड्रॉप पोर होना शुरू हो जाते हैं मेंस्ट्रुम ड्रग से गुजर के, ठीक है। ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ इकट्ठे होने लग जाते हैं, ट्रिकल डाउन होना मतलब इकट्ठे हो जाना, ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे गिरना। और उसके बाद परकुलेटर जो है उसको हम किसी भी सॉफ्ट सीधी इवन जगह पे 24 घंटे के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम, ये सारा हो गया मैसीरेशन का प्रोसेस। इसके बाद हम करेंगे परकुलेशन। परकुलेशन में क्या होगा, 24 घंटे हमने मैसीरेशन से गुजार लिया, उसके बाद हम करेंगे नीचे वाली टैप ओपन। इसको ओपन करेंगे तो जितना ये इकट्ठा हुआ होगा यहाँ परकुलेट जो ड्रग और मेंस्ट्रुम का एक्सट्रैक्ट होगा वो हम यहाँ पे इसको इकट्ठा कर लेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप, ठीक है। तो वो क्या होगा, हमारे पास परकुलेट होगा, वो होगा मेंस्ट्रुम जो वो मेंस्ट्रुम होगा जो 3/4 हमने इसमें डाला था, वो यहाँ इकट्ठा हो गया। उसके बाद जो बाकी रिमेनिंग एक पार्ट था हमारे पास मेंस्ट्रुम का वो हमने डालना है। फिर उसको ड्रग के साथ अच्छे से प्रेस करना है, मतलब ड्रग जो हमारा वेस्ट मटेरियल बाकी रह गया है जो है परकुलेशन में नहीं हुआ, उसको हमने अच्छे से प्रेस करना है ताकि उसमें जितना भी एक्सट्रैक्ट है, परकुलेट है, वो नीचे निकल जाए। तो उसकी वजह से क्या होगा, वो मेंस्ट्रुम जो है वो फिर नीचे हमारे पास रिसीव हो जाएगा और मार्क को हम अच्छे से प्रेस करके उसको निकालेंगे और बाकी जो मार्क होगा उसको हम वेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम देखेंगे हमारी जो वॉल्यूम है परकुलेट का वो सही है या नहीं, अगर एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है तो उसमें हम और मेंस्ट्रुम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये पूरा था परकुलेशन प्रोसीजर। इसमें कोई कन्फ्यूजन, एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि हम ड्रग लेते हैं एक वेजल में जिसको हम परकुलेटर कहते हैं, फिर उसमें हम मेंस्ट्रुम लेते हैं और मेंस्ट्रुम को ड्रग से पास होने के लिए टाइम देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो एक्सट्रैक्ट हमारा परकुलेशन प्लेट से नीचे जमा होता है, उसको जब फाइनल हो जाता है अच्छे से, उसको फिर हम नीचे से नोज़ल ओपन करके टैप ओपन करके बीकर में एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। उसके बाद हम इसका स्टेप देखेंगे कम्युनिकेशन ऑफ ड्रग, कि हमने ड्रग का साइज़ रिड्यूस किया है या नहीं। ऐसे ही अगर हमने डाल दिए तो हमारे पास रिजल्ट नहीं आएंगे, हमें पहले उसको फाइन पाउडर में करना पड़ेगा। फिर उसके इसी तरह एडवांटेजेस आ जाते हैं कि सरफेस एरिया हमारे पास इन्हांस हो जाता है ड्रग का, और जो है पैकिंग ऑफ ड्रग है वो ईजी हो जाती है। लाइक हम भी पाउडर, लाइक आटा भी होता है, उसको हम डालते हैं तो उसमें भी हवा की इंट्रैपमेंट आ जाती है, तो उसको हम फिर डंडे से थोड़ा प्रेस करते हैं कि अच्छे से प्रेस हो जाए, उसमें हवा ना आए, ताकि उसमें कोई भी जो ये होते हैं इंसेक्ट्स वगैरह वो पैदा ना हो उसमें आटे में। इसी तरह हम इसको भी अच्छे से पैक करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, मेंस्ट्रुम जो हम उसमें डालते हैं, अगर अच्छे से ड्रग पैक हुई है तो उसकी मूवमेंट भी स्लो होगी, क्योंकि वो अच्छे से उसमें पेनिट्रेट करके एब्जॉर्ब होके फिर नीचे जाएगा। उसके बाद मॉइस्चनिंग ऑफ ड्रग भी वही है कि हम मेंस्ट्रुम से अच्छी तरह उसको मॉइस्ट करेंगे, उसको मेंस्ट्रुम में डाल के रख देंगे 4 घंटे के लिए। एक कंटेनर में पहले हमने ड्रग को रखना है, उसके बाद हमने इस परकुलेटर में डालना है।
4 घंटे के लिए हम पहले मेंस्ट्रुम में डाल के रखेंगे ताकि वो अच्छे से स्वेल हो जाए, उसमें जो एयर की इंट्रैपमेंट है वो कम से कम हो जाए। और उसके बाद इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, इम्बाइबिशंस। मॉइस्चनिंग ऑफ ड्रग इज इम्बाइबिशंस, ठीक है। उसके बाद फिर हम पर्कुलेटर देख लेते हैं। हमारे पास पर्कुलेटर कौन कौन से होते हैं, ओपन पर्कुलेटर और क्लोज पर्कुलेटर। ओपन पर्कुलेटर क्या होता है, उसका सरफेस एरिया ऊपर से ओपन होता है और क्लोज में लीड होती है, ऊपर से क्लोज होता है, बंद होता है। और जो ओपन पर्कुलेटर है वो हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्वेंट, जो हमें ये खतरा होता है ना कि जो मेंस्ट्रुम अगर हम रखेंगे एवेपोरेट नहीं होगा, वो अपनी क्वांटिटी बरकरार रखेगा, उसके लिए हम ओपन पर्कुलेटर यूज़ करेंगे। जैसे नॉन वॉलेटाइल मेंस्ट्रुम अल्कोहल है, अल्कोहल जो है अगर आपने रखा है ना कुछ देर खुली उसमें एयर में, वो एवेपोरेट हो जाएगा, वो उसकी क्वांटिटी जो है वो कम हो जाएगी। इसलिए हम क्लोज पर्कुलेटर अल्कोहल की सूरत में, एथनॉल, किसी भी और चीज़ की सूरत में हम यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद फिर पैकिंग है, यही बात आ गई, इम्बाइबिशन से अगर ड्रग हमारी गुजरी होगी तो उसकी पैकिंग जो है वो बहुत इवनली हो जाएगी। फिर मैसीरेशन, स्पेसिफिक सॉल्वेंट जो है वो मेंस्ट्रुम हम लेंगे, उसकी लार्ज अमाउंट लेंगे, उसको पोर करेंगे ड्रग में, इन पर्कुलेटर में, उसको अच्छे से डाल देंगे। उसके बाद क्या होगा, जो ड्रॉप बाय ड्रॉप मेंस्ट्रुम होगा फिल्टर आउट हो गए सैंड से और फिल्टर पेपर से ड्रग में मिक्स होता रहेगा ड्रॉप बाय ड्रॉप। उसके बाद क्या है, वो पर्कुलेटर में जो है यहाँ से अच्छी तरह मिक्स होके नीचे आ जाएगा, यहाँ कलेक्ट होता रहेगा। उसके बाद 24 घंटे के बाद फिर हम पर्कुलेशन प्रोसीजर पे जाते हैं। मैसीरेशन के बाद पर्कुलेशन प्रोसीजर क्या है कि ये सारा प्रोसेस हो गया, यहाँ पे पर्कुलेट कलेक्ट हो गया, उसको हमने टैप खोल के नीचे हमने एक्सट्रैक्ट कर लेना है, वो हमारा एक्सट्रैक्ट होगा। सिर्फ यही है पर्कुलेशन में। और ये बात है कि हमने जो है पहले मेंस्ट्रुम उसमें पूरा नहीं डालना, एक पोर्शन बचा लेना है, एक पोर्शन हमने एंड पे डालना है, उसको मार्क के साथ अच्छी तरह प्रेस करना है। उसके बाद जितना निकल आया वो हमारा फाइनल होगा, उसको फिर हमने वॉल्यूम एडजस्ट कर देना है फाइनल मेंस्ट्रुम की एडिशन से। फाइनल वॉल्यूम एडजस्ट हो गया तो हमने मार्क को वेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद है कंटिन्यूअस हॉट एक्सट्रैक्शन। ये क्या होता है, कंटिन्यूस से ही पता लग रहा है कि मुसलसल हीट मिल रही है, किसी चीज़ को मुसलसल हीट मिल रही है। ड्रग एक चैम्बर में डाली हुई होती है, ये एक चैम्बर होता है, इसमें हमने ड्रग डाली हुई है। उसके बाद क्या होता है, मेंस्ट्रुम जो होता है वो हमारे पास इधर लोअर राउंड बॉटम फ्लास्क में होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास मेंस्ट्रुम होता है, ये जो है मेंस्ट्रुम ये वाटर बाथ में होता है। वाटर बाथ का क्या होता है प्रोसीजर कि वो वाटर बाथ जो होता है अगर हम उसको ऑन करके ही उसमें डालेंगे ना, और वाटर बाथ जो होता है वो उसके अंदर पानी होता है और वो गर्म होता रहता है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर हम सेट कर देते हैं, उस पर वो पानी गर्म रहेगा। उसके बाद क्या करेंगे, कंडेंसर ऊपर से हम इंस्टॉल करते हैं। यहाँ से जो है पानी इसमें जाएगा, वाटर इनलेट कहते हैं उसको, और इसमें अंदर ना ट्यूब्स होती हैं ऐसे स्पाइरल, उसके अंदर पानी फ्लो करता है और गर्म होता रहता है और वेपर्स बनाता रहता है, और यहाँ से वो पानी बाहर निकलता रहता है। और यहाँ से क्या है, वो ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है ड्रग में ऐड हो रहा होता है, ठीक है। हीट इज़ अप्लाइड, मेंस्ट्रुम में जो है वो हीट अप्लाई की जा रही है वाटर बाथ में, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है कि जो कन्वर्ट कर रहा है उसी मेंस्ट्रुम के वेपर्स को, ठीक है, वो यहाँ पे एक साइफन ट्यूब होती है, वो यहाँ पे नीचे जाके ना इसमें ड्रग का एक्सट्रैक्ट दे रही होती है। यहाँ से ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है मेंस्ट्रुम में हमारा ड्रग का एक्सट्रैक्ट जा रहा होता है। ये पूरा एक क्लोज सा कंटेनर होता है उसमें, और यहाँ पे एक वेपर ट्यूब होती है कि उसमें से वेपर पास होते रहते हैं, ठीक है। जो भी कंडेंसर जो है हम ऊपर लगाते हैं वो वेपर्स बनाता है, हीट प्रोड्यूस करता है, और वो कंटिन्यूस, अगर आप किसी भी लैब में जाएँ ना तो आप देखेंगे कि वो मुसलसल पानी को फिल्टर आउट करता रहता है। एक जगह से पानी आ रहा है, दूसरी जगह से वो निकालता रहता है, एक जगह से हम उसको टैप से कनेक्ट कर देते हैं, दूसरी जगह वो बाहर निकालता रहता है फिल्टर्ड वाटर। उसके बाद क्या होता है, जो ड्रॉप्स हैं मेंस्ट्रुम के वो ट्रिकल डाउन होते रहते हैं ड्रग चैम्बर में, ठीक है। ड्रग चैम्बर में आ रहे हैं, फिर यहाँ से ड्रग और
वो एवेपोरेट होके इस साइफन ट्यूब से नीचे जा रहे हैं इधर फ्लास्क में, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्योरीफाइड एक्सट्रैक्ट जो है वो हमें इस फ्लास्क में ऑब्टेन होगा, ठीक है। और ये होगा इस कलेक्शन पॉइंट से, यहाँ से भी निकल के आ रहे हैं और यहाँ से भी वेपर्स आ रहे हैं, ये जो हैं ये इधर कलेक्शन पॉइंट में हमारे पास सारे इकट्ठे होते रहेंगे। ये ऑपरेटस है, इसको हम कहते हैं सॉक्स हेल्ट एक्सट्रैक्शन ऑपरेटस। फॉर कंटिन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन। ये जब वीडियो आएगी यूट्यूब पे तो मैं उसमें ये ऑपरेटर्स की पूरी डिटेल्ड पिक्चर ऐड करवा दूंगी, ठीक है। तो आप उसमें ये देख लीजिएगा। ये कुछ इसी तरह थोड़ा कॉम्प्लेक्स ही डायग्राम है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। जब भी आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा या परकोलेटर का या मैसीरेशन का या कलेक्शन हॉट कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन का, तो इसके साथ ये वाला ऑपरेटर्स लगाना है, उसके साथ वो जो मैंने आपको परकोलेटर बताया उसका लगाना है, ठीक है। वो मैं पिक्चर ऐड करवा दूंगी, वो आपने देखनी है। उसके बाद जो इन्फ्यूजन का भी मैंने कुछ पिक्चर्स ऐड करवानी है वो करवा दूंगी। और बाकी कौन सा रह गया, मैसीरेशन में डबल ट्रिपल वाली भी सारी मैं ऐड करवा दूंगी। तो ये था आज का लेक्चर। कितने मिनट्स?